साथियों, मैं आपका अपना आरपी सिंह। आज हम लोग प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोगों ने एक प्रश्न सुना होगा, यदि दो व्यक्ति हैं ए और बी, हमने यहाँ दो व्यक्ति मान लिए ए और बी। प्रश्न अगर इस प्रकार पूछा जाए, यदि ए की सैलरी या वेतन इस बी से R% या X% अधिक है, इस ए की सैलरी इस बी से R% या X% अधिक है, तो इस बी की सैलरी इस ए से कितने प्रतिशत कम होगी। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। इसी चीज को आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर R% की वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हो जाए, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उस मद पर खर्च न बढ़े। तब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, आप याद रखिएगा 100 into R, जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसका गुणा कर देंगे और इस पूरे बटे में 100 में से जो प्रतिशत वृद्धि हुई उसको कम कर दिया जाता है। अगर R% की वृद्धि हमने मानी है तो R% यहाँ घटा जोड़ दिया जाएगा। वृद्धि करने पर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतने प्रतिशत यहाँ जोड़ देंगे और ये पूरा प्रतिशत आ जाएगा, यही आपका मान हो जाता है। अब अगर प्रश्न इस प्रकार हो कि ए जो वस्तु है या व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति की सैलरी इस बी व्यक्ति से R% कम हो, इस ए की सैलरी इस बी से R% कम हो, तो इस बी की सैलरी इस ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये ज्यादा होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो क्या करेंगे, ये ए की सैलरी R% कम है, जितने प्रतिशत कम दिया गया है, कम के लिए माइनस करते हैं। यहाँ हमने जब प्लस लिया था, जब कम कहा जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ऊपर यही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा 100 into R और अपॉन 100 माइनस R कर दिया जाएगा। कब, जब ये पहले व्यक्ति की सैलरी कम दी जाए प्रतिशत में दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, अथवा ऐसे कहा जाए किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी कर दी गई है, इस R% की कमी कर दी गई है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उस मद में खर्च न घटे। तो वस्तु के मूल्य में जब R% की कमी की जाएगी तो आप यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि कमी के लिए हम माइनस करते हैं, और जब वृद्धि होती है तो प्लस कर देते हैं। ये दो फार्मूले आप यूज करेंगे और आपका मान आपको मिलता रहेगा। इन दो फार्मूलों पर आधारित प्रश्न की भाषा इस प्रकार भी हो सकती है। कहा जाए कि कोई आयत है या आयताकार भूभाग है, कोई आयत है, इस आयत की लंबाई में R% की वृद्धि कर दी जाए, इस आयत की लंबाई में R% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसकी चौड़ाई में, इस चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इस आयत का क्षेत्रफल न घटे। तब भी जब R% की वृद्धि होगी, वृद्धि के लिए प्लस करते हैं, तो याद रखिएगा आप हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे वृद्धि करने के लिए या अधिक होने पर प्रतिशत वृद्धि हो। और अगर ये कहा जाता कि किसी आयत की लंबाई में R% की वृद्धि की जगह यहाँ कमी लिख दिया जाए, कमी कर दी जाए, यहाँ कमी हो जाए, R% की कमी कर दी जाए, तो इस चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे क्षेत्रफल न बदले। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर जब R% की कमी की जाएगी तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे 100 into R अपॉन 100 माइनस R। याद रखिएगा, इन दोनों फार्मूलों को यूज करके आप कई प्रकार के प्रश्न जिनकी भाषाएं अलग अलग होंगी हल कर सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है, यदि अशोक का वेतन विमल के वेतन से 20% अधिक हो तो विमल का वेतन अशोक के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पूछा गया है आपको विमल का वेतन अशोक के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अधिक, यहाँ ये आप सब पढ़िएगा, अधिक लिखा है, 20% अधिक है, तो अधिक के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे 100 into R अपॉन 100 प्लस R प्रतिशत। तो इसी फार्मूले में आप मान रख देंगे, यहाँ R की वैल्यू कितनी है, जितने प्रतिशत आपको दिया जाता है वो R होता है,
तो यहाँ आपको आर दिया गया 20%, वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर 100 इंटू आर, आर का मान आ गया 20, 100 और प्लस 20। इसको हल कर लेंगे, इसको इस प्रकार लिख लीजिए 100 गुणा 20, 100 इंटू 20 20 लिख देंगे, और ये हो गया आपका 100 और 20 जोड़ देंगे 120 आ जाएगा, 120 लिख लिया। इसको हल करिए, 20 एकम 20, 20 छक्का 120 हो गया, 6 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर से 2 3 6 और 2 से 1 काट देंगे, 50 आ जाएगा। तो 50/3 ये मान आपका आ गया 50/3%। इसको हल कर लेंगे, 3 का भाग कर दिए, 16 3 48 होता है, 16 सही 2/3%। तो विमल का वेतन अशोक के वेतन से 16 से 2/3% कम होगा। इस प्रकार आप प्रश्न को हल कर लेंगे। एक और प्रश्न लिया है, प्रश्न है यदि नरेश का वेतन विकास के वेतन से 20% कम हो तो विकास का वेतन नरेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। जब एक व्यक्ति का वेतन कम है तो दूसरे व्यक्ति का वेतन अधिक होगा निश्चित रूप से। यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक है। आप जानते जो प्रतिशत आपको दिया जाता है उसको हम लोग आर मान लेते हैं। यहाँ आर कितना दिया गया, आर बराबर दिया गया आपको 20%। यहाँ लिखा कम, 20% कम है। जब कमी दी जाती है तो दूसरे व्यक्ति का वेतन अधिक होगा। वो वेतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 100 इंटू आर अपॉन 100 माइनस आर। अगर यहाँ कम लिखा है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर वहां अधिक लिखा होता तो प्लस कर देते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा इस फार्मूले में मान रखने पर। आर की वैल्यू यहाँ 20 दी गई है, फिर रख देंगे 100 इंटू आर, आर का मान है 20/100 माइनस आर लिखा होता तो 100 लिख देंगे, माइनस आर, आर की वैल्यू 20 है। इसको हल कर लीजिए, ये प्रतिशत आ जाएगा जो भी आएगा। हल करिए, 100 गुणा 20 ऐसे लिख लेंगे, 100 गुणा 20/100 से आपने 20 घटाया, कितना मिला 80 मिल गया, 80 लिख लेंगे। 20 चौको 80, 4 आ गया। 4 का भाग यहाँ 100 में कर देंगे, 25 चौको 100 होता है तो 4 एकम 4 और ये आ गया 25% मान आपका आ गया। यानी कि विकास का वेतन नरेश के वेतन से 25% अधिक होगा। यही आपका अभिष्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि इस मद में घर के खर्च में वृद्धि न हो। सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी और अगर हम उसकी खपत में कमी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से खर्च में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ यही पूछा गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें जिससे इस मद में खर्च न बढ़े। यहाँ आपको बताया गया था जो प्रतिशत दिया होता है उसको हम आर मान लेते हैं। यहाँ आर दिया गया, आर बराबर दिया गया 25%। क्या लिखा, वृद्धि, वृद्धि दिया हो, अधिक दिया हो या बढ़ना दिया हो, बढ़ोतरी दी गई हो तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए 100 इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। जब वृद्धि दी गई हो तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं और जब कमी होती है या कम होता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है, इसको यूज कर लेंगे। आर की वैल्यू आप जानते हैं 25 दी गई है, लिख लेंगे 100 गुणा 25/100 और प्लस 25। जब आपको यहाँ वृद्धि दी जाए, प्रतिशत के साथ वृद्धि लिखी है तो यहाँ प्लस, प्रतिशत के साथ कमी दी गई है तो यहाँ माइनस यूज करते हैं। हल कर लीजिए इसको, इतने प्रतिशत आंसर आ जाएगा। ऊपर ऐसे लिख लेंगे 100 गुणा 25, ये 100 और 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 लिख लेंगे। इसको हल कर लीजिए, 25 और 125 लिखा है, 5 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 5 बार कट गया। अब 5 का भाग यहाँ 100 में दे देंगे, 20 पंचे 100 होता है, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 आ गया। यानी कि 20% की कमी करनी होगी। ये आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। एक और प्रश्न है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे इस मद में घर के खर्च में कमी न हो। यहां
जो प्रतिशत दिया होता है उसको हम लोग आर मान लेते हैं, आपको बताया था। आर बराबर यहां दिया गया 10%, और यहां सब लिखा कमी। कमी होने पर हम फार्मूला क्या यूज करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए? 100 इंटू आर अपॉन 100 माइनस आर। जब यहाँ कमी दी गई हो तो निश्चित रूप से प्रतिशत वृद्धि पूछी हो जाएगी कि कितने प्रतिशत वृद्धि करें, तो आप फार्मूला यहाँ 100 इंटू आर पर 100 माइनस आर यूज करेंगे, इतने प्रतिशत। यहाँ आर की वैल्यू आपको 10% दी गई है, तो यहाँ आर की जगह 10 रख देंगे। ये हो गया आपका 100 गुणा 10 बटा 100 माइनस 10। इसको हल कर लेंगे। 100 और 10 ऐसे लिख लीजिए आप इसको। यहाँ 100 से 10 घटा लेंगे, 90 रह जाएगा। इसको हल कर लीजिए। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 100 बटा 9 आ गया। 100 में जब 9 का भाग देंगे तो 11 नियम 99, यानी कि 11 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा। 11 सही 1 बटा 9%। ये वृद्धि करनी होगी जिससे इस मद में घर के खर्च में कमी न हो। यही आपका सही उत्तर आ गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब आपको प्रतिशत कमी दी जाए तो फार्मूला यूज करते समय यहाँ माइनस लगा देंगे, और जब वृद्धि दी गई होगी तो इसी फार्मूले में यहाँ पर प्लस कर दिया जाता है। आपका उत्तर आपको मिल जाता है। एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल न बदले। इसकी चौड़ाई हम कितने प्रतिशत की कमी कर दें। तो यहाँ जो प्रतिशत आपको दिया होता है उसको आप क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। मान लेंगे आर बराबर दिया गया यहाँ पर कितना? 60%। और दिया गया वृद्धि। वृद्धि होने पर हम इस प्रश्न को हल करने के लिए किस सूत्र का यूज करते हैं? वो सूत्र आपका होता है 100 इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर प्रतिशत। जब यहाँ वृद्धि हो तो नीचे यहाँ प्लस लगा लिया जाता है, और कमी होती है तो माइनस। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसमें मान रख लेंगे आर का। आर की वैल्यू 60 दी गई है, तो 100 गुणा 60 और बटा 100 प्लस 60%, ये आपका मान हो जाएगा। हल कर लेंगे इसको। 100 गुणा 60 आ जाएगा, बटे में 100 और 60 जोड़ दीजिए, 160 हो गया। इसको हल कर लेंगे। यहाँ इस जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। इसको हल करिए। 4 दूना 8, 4 के बाद यहाँ कर देंगे 25 आ जाएगा। इतना हल कर लिया। अब यहाँ देखिए 25 है ऊपर और गुणा 3 बचा हुआ, तो 3 और 25 का गुणा कर लेंगे। ये 25 और 3 का गुणा किया 75 हो गया। बटे में आप देख रहे हैं सिर्फ ये 2 बचा हुआ था, तो ये 2 लिख लिया जाएगा। 75 में 2 का भाग कर लेंगे, 37.5 हो जाएगा। 37.5 हो गया प्रतिशत, यानी कि 37.5% की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल न बदले। यही आपका 37.5 सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, एक आयत की लंबाई में 50% कमी कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ जो प्रतिशत दिया गया है 50%, ये आपका आर हो गया। आर बराबर 50%। यहाँ शब्द लिखा है कमी। जब कमी आपको दिया जाता है तो वृद्धि पूछी जाएगी, और वृद्धि के लिए फार्मूला में क्या यूज करते हैं? 100 इंटू आर अपॉन 100 माइनस आर। यहाँ प्रतिशत के साथ अगर कमी लिखा है तो आप माइनस लगा देते हैं। इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। हल कर लीजिए इसको। मान रखकर आर का मान 50 है, 50 रख लेंगे। 100 गुणा 50, तो 100 इंटू आर होता है। आर की वैल्यू 50 है तो यहाँ 50 लिख दिया। अब 100 माइनस आर है, 100 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 50 है। इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसको हल करते हैं। ऊपर 100 रहेगा, गुणा 50 आ जाएगा, बटे में 100 से 50 घटा देंगे, 50 रह गया। इस 50 से 50 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 100%, यानी कि 100% की वृद्धि करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ये 100% आपका सही उत्तर हो गया। उम्मीद है आज का
टॉपिक, आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी साथियों तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।